एक सास बहू में बहुत ज्यादा प्रेम था। तो एक दिन उनके यहाँ गेस्ट आए हुए थे। जब उन्होंने ये सारी चीजें देखी तो उन्होंने रहस्य जानने की कोशिश करी। अब रहस्य के लिए उनसे पूछ बैठी कि इतना प्यार कैसे है। तब सास ने समझाया कि जो हमारी बेटियां होती है ना, वो हमारे लिए चीनी की तरह होती हैं और बहुएं नमक की तरह। ये बात उनकी बहू सुन रही थी तो बहू को बड़ा खराब लगा कि भाई हम रात दिन सेवा करते हैं इनकी, हर काम करते हैं, तभी बेटियां चीनी की तरह और हम नमक की तरह। बेचारी टेंशन में चली गई। तो जब इतना प्यार होता है तो हम एक दूसरे के दिल की बातें भी समझ लेते हैं। उसकी सासू माँ ने जाके उससे पूछा कि बेटा क्या बात है, कई दिन से मैं देख रही हूँ कि बहुत सुस्त सुस्त सी लग रही है, कोई बात ही नहीं कर रही है, क्या हुआ है। तो उसने बहुत ज्यादा जब रिक्वेस्ट करी, बहुत कई बार पूछा कि बेटा आखिर परेशानी है क्या। तब उसने बताया कि आप बेटी को चीनी की तरह और हमें नमक की तरह बता रही थी, ये बात मैंने आपकी सुन ली। तो सास बोली कि बेटा जो तूने सुना है वो एकदम सही सुना है, लेकिन शायद तुम उसका मतलब नहीं समझ पाए। बेटियां कुछ भी करें और कभी भी करें वो मीठी ही लगती हैं, लेकिन बहू नमक की तरह क्यों होती है उसका अर्थ मैं तुम्हें समझाती हूँ। कि जैसे सब्जी नमक के बगैर बेस्वाद होती है, उसका कोई मतलब नहीं होता है, सब्जी ही बेकार हो जाएगी, वो हमें दिखाई नहीं देता है, तब भी उसका महत्व तो बहुत होता है। इसी तरीके से बहू का हमारी लाइफ में होता है। उसका काम दिखाई दे या न दे, लेकिन वो होती हमारे लिए नमक की तरह है। अगर वो नहीं होगी तो हमारी जिंदगी व्यर्थ है। जिस तरीके से नमक के बिना सब्जी व्यर्थ है ना, उसी तरीके से बहू के बिना हमारी लाइफ भी व्यर्थ है। तो बहू की इम्पोर्टेंस भी उतनी ही होती है जितनी सब्जी में नमक की। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बेटियां तो कभी कभी आती हैं, त्योहारों पे आती हैं, तो उनमें तो मिठास होती है। थोड़े दिन की तो कोई भी चीज हो मीठी ही लगती है, लेकिन जो पूरी लाइफ अपने साथ रहती है, पूरी जिंदगी हमारे साथ रहती है, हमारी पीढ़ी को आगे बढ़ा के ले जाती है, उसकी अहमियत भी हमारे यहाँ नमक की तरह से होती है। जिस तरीके से नमक बिना सब्जी बेस्वार्थ है, उसी तरीके से हमारा जीवन भी बहू के बिना बेस्वार्थ है। तो आज की सीख बहुओं के लिए।